बंटी जंगल के पक्षियों का घोंसला बनाने का काम किया करता था। वो बहुत ही नेक दिल था और कई बार मुफ्त में भी पक्षियों को घोंसला बनाकर दिया करता था। बंटी जी, मेरी कल ही झुमरी मौसी से बात हुई है। मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा है कि इस बार बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसलिए दूसरों का घोंसला बनाते बनाते कहीं अपने घोंसले की मरम्मत करना ना भूल जाइएगा। तुम भी ना चकोरी, खामखा चिंता करती हो। अरे मैं कल पक्का अपने घोंसले की मरम्मत कर लूंगा, लेकिन आज शाम को मुझे पहाड़ी वाले जंगल में जाना है। हो सकता है कि मैं आज ना आ पाऊं, इसलिए चीकू टीपू का ध्यान रखना। बंटी काम से पहाड़ी वाले जंगल की तरफ निकल जाता है। शाम होते ही तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है और जोरदार बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो जाती है। माँ, ये कैसी आवाज थी और आसमान में वो झालर जैसी क्या चमकी? अरे मेरे बच्चे, वो झालर नहीं थी, वो बिजली थी, बिजली। माँ, मुझे इस आवाज से बहुत डर लगता है। मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। हाँ हाँ, तुम दोनों मेरे साथ ही सोना। वैसे भी बंटी जी आज है नहीं। मुझे तो डर है कहीं हमारा घोंसला न टूट जाए, इतना कमजोर जो है। चकोरी मन ही मन परेशान हो रही थी कि तभी दरवाजे पर झुमरी मौसी दस्तक देती है। झुमरी मौसी, इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? पहले अंदर आओ। कुछ भी ठीक नहीं है चकोरी। बारिश इतनी तेज है कि मेरा कमजोर घोंसला ढह गया। आज रात में तेरे साथ ही रुकूंगी। क्यों नहीं झुमरी मौसी, तुमने तो मेरी कितनी बार मदद की है। तुम निश्चिंत होकर यहीं रुको। चकोरी, बंटी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहा। यही तो चिंता है झुमरी मौसी। बंटी जी पहाड़ी वाले जंगल में काम से गए हैं, पर मुझे डर है इस बारिश में वो कैसे होंगे। ऊपर से हमारा घोंसला भी बहुत कच्चा है। तुम्हारा घोंसला तो फिर भी मजबूत था, जब वो ढह गया तो हमारे इस घोंसले का क्या ही होगा। चकोरी और मीनू दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी चकोरी के घोंसले की आधी छत गिर जाती है और बारिश का पानी घोंसले में आने लगता है। जिसका डर था वही हुआ। झुमरी मौसी, चीकू को लेकर बाहर निकलो, मैं टीपू को लेकर आती हूँ। चारों घोंसले से बाहर पेड़ की टहनी पर बैठ जाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। चकोरी, चीकू टीपू को ज्यादा देर तक बारिश में रखना ठीक नहीं है। मैं यहाँ इनके पास रुकती हूँ, तू जा किसी से मदद मांग ले। सही कहती हो झुमरी मौसी, मैं भी गोलू भैया के पास जाती हूँ, शायद हमारी मदद हो जाए। गोलू भैया, ओ गोलू भैया, दरवाजा खोलो तो गोलू भैया। दरवाजे की तरफ देखने की भी कोशिश मत करना। तुमने कोई हवेली नहीं बनाई है मेरे लिए। ये टिच्चू सा घर है और मैं इसमें किसी को भी नहीं आने दूंगी। मैं तो बस देख रहा था, तुम कहती हो तो नहीं खोलता दरवाजा, लेकिन बंटी और चकोरी ने हमारी कई बार मदद की है, तो फिर। चलो चलो, बड़ी मदद की है। मुफ्त में घर बना दिया तो क्या मदद हो गई? सो जाओ अब। लगता है गोलू भैया और गौरी बहन सो रहे हैं। टोनी से पूछकर देखती हूँ। टोनी, दरवाजा खोलो। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, हम मुसीबत में हैं, मदद करो। टोनी दरवाजा न खोलकर खिड़की से बात करता है और चकोरी उसे पूरी बात बताती है। क्या है ना चकोरी, मेरा घोंसला बहुत कमजोर है, ये ज्यादा लोगों का वजन नहीं झेल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, माफ करना मुझे। इससे पहले कि चकोरी कुछ बोल पाती, टोनी खिड़की बंद कर लेता है और चकोरी झुमरी मौसी के पास जाती है। सब मतलबी है। टोनी और बंटी ने कितनी बार इनकी मदद की, किसी को राशन दिया तो किसी का मुफ्त में घर बनाया, पर आज जब तेरा घर टूटा है तो सब पीठ दिखा रहे हैं। अगर मैं अकेली होती तो कोई चिंता नहीं थी, पर चीकू टीपू के लिए मन घबरा रहा है झुमरी मौसी। ऊपर से बंटी जी भी तो नहीं आए हैं। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। चिंता मत कर चकोरी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। भगवान भी हमारे साथ बुरा नहीं करेगा। आ, हम दोनों अपने पंखों में चीकू टीपू को छुपा लेते हैं। आधी रात हो जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। चकोरी, क्या तूने इन्हें कुछ खाने को नहीं दिया था?
नहीं झुमरी मौसी, दोनों बंटी जी के साथ खाने की जिद कर रहे थे, पर वो तो है नहीं और अब तो राशन भी बर्बाद हो गया। इतनी बारिश हो रही है, ना जाने हमारा क्या होगा। तू घबरा मत, चलो मेरे साथ चलो, सब लोग चलो मेरे साथ। झुमरी मौसी चकोरी और टीपू चीकू को लेकर एक बड़े से पेड़ के पास जाती है। वृक्षराज जागो, वृक्षराज हमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ झुमरी मौसी? तुम और चकोरी चिड़िया, तुम सब इतनी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? आज चकोरी और मैं बड़ी मुसीबत में है। देखो ना, चकोरी का घर ढह गया और मेरा भी, और कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। क्या तुम हमें रहने के लिए छत दोगे? कैसी बात करती हो झुमरी मौसी? चकोरी, बंटी और तुमने कितनी बार मुझे कटने से बचाया है। अब भला मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो कौन करेगा? जल्दी से मेरे इस बड़े से हॉल में आ जाओ। मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा और खाने को ढेर सारे फल भी। जल्दी आ जाओ। चकोरी और झुमरी मौसी तुरंत ही चीकू टीपू के साथ पेड़ के हॉल में बैठ जाती है। वहाँ बहुत सारे फल भी खाते हैं और फल खाकर सभी अपनी भूख मिटा लेते हैं। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। झुमरी मौसी, सुबह हो गई है, बारिश भी रुक गई है। मैं जाती हूँ पहाड़ी वाले जंगल में बंटी जी को देखने। तुम चीकू टीपू का ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, मैं इनका ध्यान रखूंगी। माँ, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। हाँ, मुझे भी, मैं भी अब उड़ सकता हूँ, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। चीकू टीपू के जिद करने पर चकोरी उन्हें भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है और फिर तीनों बंटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जो पहाड़ी वाले जंगल में एक ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ था। बंटी जी, मैं तो घबरा ही गई थी, आप आए ही नहीं। चकोरी, मैं तो आ ही रहा था, लेकिन बारिश इतनी अचानक आ गई कि मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए अब निकल रहा था कि इतने में तुम आ गई। चलो अपने घर चलते हैं। नहीं बंटी जी, मैंने कहा था ना, अपने घर की मरम्मत कर लीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और हमारा घर बारिश में टूट गया। अरे नहीं, तो तुम सब कहाँ रहे रात भर? चकोरी बंटी को सब बताती है और फिर चारों अपने जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है और तेज हवाओं के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। अरे नहीं, लगता है मैं आज भी अपना घर नहीं बना पाऊंगा। कोई बात नहीं, हम पेड़ के हॉल में रह लेंगे, वो बहुत बड़ा है। हाँ, और वहाँ बहुत से मीठे फल भी है, खाने को मजा आएगा। चारों पेड़ के हॉल में पहुँचते हैं, जहाँ झुमरी मौसी भी बैठी हुई थी। मैं तो डर ही गई थी कि कैसे होंगे तुम सब, पर अब जान में जान आई। तुम लोग ठीक हो? चलो ये फल खा लो, पेट ने दिए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है। देखते ही देखते बारिश तेज हो जाती है। चकोरी और बाकी सब सो जाते हैं, पर तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरा राशन, मेरा घर, कोई तो मदद कर दो। अरे भगवान! गीता, गीता, मेरा हाथ पकड़ो। झुमरी मौसी, ये आवाज लगता है जैसे गौरी और गोलू की है, शायद कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं। हाय दैया, कोई बचा लो रे, बचा लो। अरे नहीं, गौरी तो डूब रही है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। चकोरी तुरंत ही नीचे की तरफ जाती है और गीता को बचा लेती है, पर जंगल का माहौल देखकर वो हैरान रह जाती है। चारों तरफ पानी ही पानी था। चकोरी, गीता को मत छोड़ना, उसे तैरना नहीं आता है, वो मर जाएगी। हाँ हाँ गोलू भैया, मैंने पकड़ लिया है। अरे कोई मदद करो, मैं अपने ही घर में फंस गया हूँ, कोई मदद करो मेरी। चकोरी गीता को लेकर पेड़ के पास पहुँचती है। इतने में उसे टोनी की आवाज सुनाई देती है। झुमरी मौसी, ये टोनी की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है टोनी की जान खतरे में है। मैं अभी उसे बचा कर लाती हूँ। मैं भी आती हूँ बेटा। और मैं भी आता हूँ। अरे कोई तो मुझे बाहर निकालो, इधर दरवाजा जम गया है, पानी भी अंदर भर रहा है। अरे बचाओ, कोई तो बचाओ। तुम चिंता मत करो टोनी भैया, हम आ गए हैं।
तीनों टोनी को जैसे तैसे घर से बाहर निकालते हैं और बाकी जंगलवासियों को भी सही सलामत पेड़ के हॉल में ले जाते हैं। चकोरी की दिलेरी देखकर सभी पक्षियों के सर शर्म से झुक जाते हैं। चकोरी बहन, मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी मदद नहीं की। तुम रात भर अपने बच्चों के साथ मदद को भटकती रही, लेकिन मुझे फिर भी तरस नहीं आया और तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और मेरी मदद करने दौड़ पड़ी। मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर दो। मैं भी उतना ही गुनहगार हूँ जितनी की गीता। इसने मना किया और मैं मान गया। मुझे तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। मैंने भी तुम्हें यूं ही छोड़ दिया, ये जानते हुए कि बंटी भैया घर पर नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, आप सबको अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए यही काफ़ी है। और वैसे भी गलती का एहसास होना सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। मैंने आप सभी को माफ़ किया। हम सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, इसीलिए ऐसा दोबारा ना करना।